रुकिए, आईटीआर फाइल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने सही से आईटीआर फॉर्म नहीं चुना है या आपने जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे जैसे कि फॉर्म 26 और एआईएस को सही से वेरीफाई नहीं किया, तो आपके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। और साल के कुछ नए अपडेट्स भी हैं, कोई नए चेंजेस भी आए हैं और न्यू रिजिम डिफॉल्ट है और आईटीआर फॉर्म में कुछ न्यू डिस्क्लोजर्स भी ऐड किए हैं और फाइलिंग प्रोसेस में भी बहुत कुछ चेंज है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके पास फोन है, लैपटॉप है, तो आप आईटीआर फॉर्म खुद फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए, डायरेक्टली मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो ज्यादा वेस्ट ना करके मैं आईटीआर 1 कैसे फाइल करना है वो वीडियो में सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, ई फाइलिंग, इनकम टैक्स फॉर्म्स और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हमारा 26-27 चल रहा है। देन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं ऑफलाइन, अगर आपने एक्सेल यूटिलिटी में आईटीआर प्रिपेयर किया है देन आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए कंटिन्यू पर क्लिक करके। अगर देखिए आपने अगर पहले से कोई फाइल कर रहे हो, रिज्यूम फाइलिंग पर कीजिए, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल में फाइल कीजिए, अगर आप एच यू एफ हो तो आप एच यू पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करोगे, अदरवाइज अगर आप अदर हो तो अदर पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। जैसे अभी मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल पर क्लिक करके देन प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर चूज कर लीजिए, जैसे अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हो, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। अब मैं इस और भी कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 सारे फॉर्म कैसे फाइल करने हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अभी आईटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ, तो आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे। देन आप ओके प्रेस करोगे और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर एक पेज आ जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आईटीआर ही फाइल नहीं करते, सब वो सोचते हैं जैसे 12 लाख की डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है कि 12 लाख से अगर कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर उसके अबव है, जैसे कि अभी 12,75,000 अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, तो अगर 12,75,000 समथिंग का इतना का होता है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है। तो कुछ लोग आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा बेवकूफी होती है, क्योंकि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, डिपार्टमेंट आगे चल के आपको नोटिस भी इशू कर सकता है और आपके पास कुछ इनकम बन गया, कुछ भी हो गया, उससे ज्यादा की पेनल्टी लगा सकता है। तो आप कुछ नहीं कीजिए, बेसिक डिटेल्स जो भी होती हैं वो भर करके आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। जैसे अगर आप इस ऑप्शन पे, जैसे यहाँ पे बेसिक एजम्पशन से लिमिट से ऊपर होती है, देन आपको यहाँ पर क्लिक करके आप टैक्स भर सकते हो। अगर आपने कुछ अदर्स किए हैं, डिपॉजिट्स किया है या कुछ भी, यहाँ एग्रीगेट 2 लाख ट्रेवल फॉरेन वाला है, जैसे गवर्नमेंट ने किया है, अगर 2 लाख के ज्यादा की अगर ट्रेवलिंग करते हो तो देन आपको आईटीआर फाइल करना है। आपको स्पेसिफिक एक फॉर्म भी फिल करना पड़ता है डिपार्टमेंट के पास कि हम इस देश में जा रहे हैं। देन उसके बाद अगर आप अदर पर सिलेक्ट करना चाहते हो, अदर पर, देन आपको हमेशा ये टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन पर, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। देन आपके पास ये पेज आ जाएगा। देन आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाइए। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर बस एक चेंजेस है, यहाँ पर जो एडिट का बटन है सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए एज द सेकेंडरी एड्रेस आपको डालना है। अगर आपका फर्स्ट एड्रेस जो ऊपर है अगर वही आपका एड्रेस है, देन आप सेम यहाँ पर एज कर दीजिए, अदरवाइज आपका अदर है नो करके के उसको डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर यस करूंगा और देन सेव पर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर एक ये सेक्शन होते हैं, सेक्शन का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। जैसे अगर जो ओरिजिनल फाइल करते हैं 139 में और 139 में यहाँ बिलेटेड, और रिवाइज रिटर्न में यहाँ पर 139 ये सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई भी अपडेटेड रिटर्न करना है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर कोई नोटिस होते हैं जो 148 की प्रोसीडिंग चलती है उसके अगेंस्ट में अगर आपसे डिपार्टमेंट फाइल कराता है तो वो बहुत बड़ा केस है, अगर आपको इन जनरल जानना है तो वो कर लीजिएगा। आपका कोई नहीं हुआ है तो यहाँ पर 139 पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपने 115 बीएसी ऑफ किया है देन आप यहाँ पर नो ही रहने दीजिएगा, क्योंकि न्यू रिज्यूम आपने ऑफ किया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहते हो देन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा यस, अदरवाइज आप न्यू रिज्यूम में हो तो आप नो पर ही क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ पर अगर रिप्रेजेंटेटिव से फाइल करा रहे हो यस, अगर नो तो आप जनरली नो ही करिए। अगर आप बैंक डिटेल्स डालना चाहते हो, अगर आप रिफंड कर रहे हो तो बैंक जरूर डालना है, अगर नहीं है फिर भी डालिए, उसको वैलिडेट जरूर करिएगा। एंड देन आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप, ग्रॉस टोटल इनकम। इस पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हैं
तो यहाँ पर सारी वो आ जाएगी। आप सैलरी एम्प्लॉय हो तो सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स अगर की मिसिंग है तो आप वो देख लीजिएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ब्रेकअप दिया है, जैसे ये तो आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। उसके बाद सैलरी एज पर सेक्शन जो भी आपकी बेसिक सैलरी डीए वीए वो यहाँ पे आएगा। कोई परक्यूजिस्ट हो गया, परक्यूजिस्ट में जैसे कोई कार दे दी या हाउस दे दी या फ्री फैसिलिटी दे दी, जो भी कंपनी है, देन आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करना है। जैसे कोई इंटरेस्ट दे दिया, लोन दिया कंपनी ने, इंटरेस्ट फ्री है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है कि हमें इतने का इंटरेस्ट बेनिफिट मिला है। देन यहाँ पर प्रॉफिट लियो ऑफ सैलरी, इसका मतलब है सपोज कीजिए जैसे आपको टर्मिनेशन किया कंपनी ने, उससे कुछ कंपनसेशन आया है, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है। जैसे आप दूसरी कंपनी में जाते हो, आपको वो कंपनी ज्वाइनिंग बोनस देती है, तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालनी होती है। कुछ लोग मिस कर देते हैं, जैसे ज्वाइनिंग बोनस मिला वो नहीं डालते हैं, तो आपको यहाँ पर डालना होता है। देन यहाँ पर कुछ एग्जेम्प्ट अलाउंसेस होते हैं, जैसे बड़े बड़े कुछ, जैसे यहाँ पर आओगे, यहाँ पर 10-14-1 में ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है, जो कि स्पेशल एप्लीड एम्प्लॉयज के लिए होता है। जैसे डे टू डे एम्प्लॉय ट्रैवलिंग करता है, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है वो एग्जाम्प्ट होता है, तो उसको जो हमारा प्राइवेट कंपनी होती है वही इसके एग्जाम्पशन, प्राइवेट हो गया कोई भी हो गया वो दे देती है। और सेकंड जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये अगर कोई भी क्लाइंट विजिटिंग होती है, साइट विजिटिंग होती है, फैक्ट्री इंस्पेक्शन से रिलेटेड कोई खर्चा होता है, तो उससे रिलेटेड एग्जाम्पशन होती है। देन यहाँ पर मेरी कोई एग्जाम्पशन है नहीं, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा और देन नीचे की तरफ आगे बढ़ूंगा एंड देन सेव पर क्लिक कर दूंगा। अगर आपकी डिटेल्स कुछ है तो आप वो डाल दीजिएगा। और यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको डालनी है। अगर आपकी, देखिए इसमें जब भी डालनी है अगर 50 लाख तक आपकी इनकम होती है तभी आपको ITR-1 फाइल करना है। अगर 50 लाख से ज्यादा हुआ है तो आप वो उसके रिस्पेक्टिव आप ITR सेलेक्ट कर सकते हो। देन 50 लाख और मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टीज की सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या रेंटेड हो, उससे रिलेटेड कोई इनकम कमा रहे हो, एलिजिबल वही सब्जेक्ट टू ITR-1, तो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दोगे। अदरवाइज आपका AI इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर 1 बाय 1 डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। देन यहाँ पर अगर आप कोई अदर इनकम कमा रहे हो, जैसे इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट देता है, उससे रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम आई है, देन यहाँ पर डिस्क्लोज कीजिए। अदरवाइज AIS तो रिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिला है, यहाँ पे कम रिफ्लेक्ट हुआ है, तो आप उसको डिटेल्स डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करूंगा, एडिट पर करेक्ट करने के बाद उस पर करेक्ट अमाउंट डाल दीजिएगा। देन यहाँ पर कुछ एग्जाम्प्ट इनकम होती है। एग्जाम्प्ट इनकम डिस्क्लोज करने का मतलब होता है जैसे कि कोई एग्जाम्प्ट इनकम है जो रिपोर्टेड नहीं की है। फॉर एग्जांपल आप PPF इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट फ्री होता है, आपको यहाँ पर वो डिटेल्स डालनी होती है, तो यहाँ पर वो डाल दीजिएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो एक्सेप्ट जो 11/2A और 50 लाख से इनकम कम है, तभी आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज रिस्पेक्टिव ITR फॉर्म में आपको डालना है। देन यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक, देन यहाँ पर टोटल डिडक्शन का एक टैप आ रहा है, ये मैंडेटरी है। देन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर कुछ डिडक्शन दी हुई है, ये डिडक्शन आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हो देन यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। जैसे 80CCD की है, जैसे अगर आपने NPS, जो आपका एम्प्लॉयर होता है NPS में इन्वेस्ट करता है, तो आपके बिहाफ पर तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और आपके लिए 80CCD1B में मिलती है, जो कि यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप उससे इनकम नहीं ले सकते, मतलब डिडक्शन नहीं ले सकते। सेकेंड यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, ये फिल करेंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो तो आप यहाँ डिलीट कर लीजिए। अगर आप कोई एनी अदर डिडक्शन है तो आप ले सकते हो, बट आप एलिजिबल नहीं हो, वो स्पेसिफिक जो डिडक्शन दी है ओपनिंग रीजन में वो आपको ले ली है। उसके बाद यहाँ पर आप कंफर्म पर क्लिक करोगे। देन आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, टैक्स पेडेड। टैक्स पेडेड में अगर आप यहाँ सैलरी से रिलेटेड ब्रेकअप दिया है, अगर आपका जनरली ये ऑटो फीच कर लेता है, अगर आपकी नहीं आ रही है तो यहाँ पर 10 डालिए, उसका नेम डालिए, और यहाँ पर इनकम कितनी चार्जेबल है, टैक्स TDS कितना कटा है वो डाल दीजिए एंड देन यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपका आ रहा है, आप फॉर्म 26 से दिए AIS देखिए, अगर उसमें TDS दिख रहा है कि आपका कटा हुआ है तो आप यहाँ पर क्लेम कर लीजिएगा। कुछ लोगों के बहुत इश्यूज आ रहे थे, जैसे मैं जनरली देख रहा था कमेंट में भी आ रहे थे कि कुछ लोगों के जो वेंडर थे या कोई भी रिस्पेक्टिव पर्सन था वो TDS डिडक्ट कर लेता था, लेकिन उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता था। फिर भी कुछ लोग उसको लेना चाहते थे, फिर बाद में वो वेंडर उसके नेक्स्ट ईयर में देता था, तो उसमें बहुत इशू आता है। उससे बात कीजिएगा कि किस ईयर में आप वो TDS देगा, तो उस ईयर में ही आप उसको क्लेम कर लीजिएगा, वरना बहुत इश्यूज आते हैं रिफंड क्लेम करने में। जो भी TDS होता है, आप वो बोलता है मैं उसी ईयर में दे दूंगा, तो आप क्लेम कर लीजिएगा, बाद में कुछ करेक्शन होगा वो करके आप क्लेम कर लेना बाद में। लेकिन जो भी TDS होगा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा किस ईयर में देगा। देन
यहाँ पर कुछ अदर देन सैलरी से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा तो यहाँ पर वो डिटेल्स डाल दीजिएगा, देन कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटीज पर क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे करोगे, वहां से फॉर्म जनरेट होगा, देन आप डायरेक्टली फाइल कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर